Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Himanshu and today we are diving into essential topic for software testers, that is test case design techniques. Whether you are new to testing or looking to refine your skills, this video is for you. Okay, before we move forward, we first need to understand why do we actually need to use test case design techniques. और ये test case design techniques are something जो हम सब बातें करते हैं, हमने सब सुना होगा, but प्रैक्टिकली रियलिटी में जब हम टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं तो हम इनको भूल जाते हैं, हमें लगता है नहीं हमें सब पता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज टेक्निक्स although they look like very obvious, but you may end up missing scenarios if you don't actually follow them, right? So टेस्टिंग टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप टेस्टिंग टेक्निक्स फॉलो करते हो प्रॉपर, तो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, तो आपकी क्वालिटी विल बी एनहेंस्ड. आपकी जो टेस्ट केसेस हैं, जो द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ योर टेस्ट केसेस विल बी कंसिस्टेंट. Your test cases will be more reliable because they will be covering all the critical points across the modules. Efficiency is going to increase because good test cases are there, coverage is there, so focus testing is going to happen. The defects will be detected early in the SDLC development life cycle, right? Then again, when you talk about coverage, covering all the permutation combinations along with the flows is again going to result into risk mitigation, right? And end of the day what it is going to result into is customer satisfaction. ठीक है. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सारी टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स लेते हो, हम सारी कवर नहीं करेंगे, वी विल जस्ट स्टार्ट कवर कपल ऑफ देम, बट इन जनरल इन टेस्ट केस टेक्निक्स के अगेंस्ट अगर आप टेस्ट केसेस लिखते हो तो यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट compliance and standards are also being met. Okay, so let's move forward now. So first up, the test case technique that we are going to talk about is boundary value analysis. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस वो होता है ना, संधि विच्छेद करोगे तो आप, अगर आप उसे ब्रेक डाउन करोगे तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, लाइक आपको बाउंड्री वैल्यू को एनालाइज करना है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एट टाइम्स हम मिडल, अगर लेट से आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्राई करना है, आप बीच में बहुत सारे नंबर ट्राई कर लेते हो, बट इफ यू आर नॉट एक्चुअली चेकिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जहाँ पे वैलिडेशन लग रहा है, तो यू मे एंड अप मिसिंग टेस्ट केसेस. For instance, if an application accepts input from 1 to 100, we have to test values like 0 and 100 along with 1, 2, 5, 10, whatever you want to test. And don't forget to test something like -1 and 101 as well. That is testing it for boundary related bugs. Let's understand it better with an example. Okay, हम एक example लेते हैं that there is a text box which accepts value from 1 to 10. ठीक है. और इन दिस केस वी आर ऑल्सो सेइंग दैट इट एक्सेप्ट फ्लोट वैल्यूज. तो एक अच्छा टेस्ट केस क्या करेगा? एक अच्छा टेस्ट केस ये बोलेगा कि मैं इसकी, जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट बोला 1 और जो एंडिंग पॉइंट बोला 10, मैं 1 के इधर भी चेक करूंगा और 10 के इधर भी चेक करूंगा और बीच की वैल्यू से चेक करूंगा प्लस मैं 1 और 10 को भी चेक करूंगा. सो 0.1, 0.9, 1, 5, 7, 8, 7.2, 5.2 एंड 10 एंड 10.1. ये सारे टेस्ट केसेस हमें कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्यों करने हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है. इवन डेवलपर्स आर नॉट गॉड, राइट? व्हेन दे राइट कोड, कभी कभी गलती से गलती हो जाती है, दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप लिख देते हो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, राइट? अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो ना, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी एक ही बात है. सो ये कंफ्यूजन में एट टाइम्स पीपल एंड अप राइटिंग रॉन्ग चेक्स कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अभी अब जब हम बाउंड्री लेवल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टेस्ट केस जो आपको हमेशा लिखना चाहिए वो भी बता देता हूँ, विच इज रिलेटेड टू डेसिमल वैल्यूज. Wherever decimal values are concerned, your first question should be क्या ये राउंड अप होता है या राउंड डाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एप्लीकेशन है जिसमें कितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाए, बट जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इंटीजर वैल्यू. सो इन दैट केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछें कि अगर हम दो डेसिमल्स वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, या हमारी कोई भी डेसिमल वैल्यू जो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है,
क्या उसका डेसिमल प्लेसेस, अगर लास्ट के 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो वो राउंड अप होंगे या राउंड डाउन होंगे. फॉर एग्जाम्पल 10.45 विल बी 10 और विल बी 11, राइट. सो दीज टेस्ट केसेस यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ. और कई बार और भी टेस्ट केसेस अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम बाउंड्री वैल्यूज, इसी के सिनेरियो को लेके, क्या पता बैकग्राउंड में डेवलपर से ये गलती हो गई हो कि एक को उसने इंटीजर ले लिया और दूसरे को फ्लोट ले लिया. तो ये सारे टेस्ट केसेस जब आप बाउंड्री लेवल एनालिसिस के लिखोगे तो आपके दिमाग में और भी एडिशनल टेस्ट केसेस आएंगे दैट वी शुड बी टेस्टिंग. आई होप इट हेल्प्स. Okay, now let's talk about equivalence partitioning. So this is essentially a technique which divides input data into equivalent partitions where the system should behave similarly, right? Instead of testing every possible input, you select one representative value from each partition. अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लेट से आपको एक बॉक्स है जहाँ पे एज डालनी है, जिसके अंदर आप बोलते हो कि 1 से 90 डाल सकते हो, 1 से 100 डाल सकते हो, एक रियलिस्टिक डेटा है, राइट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टेस्टिंग समथिंग. अब आप डालो भैया मेरी तो एज ही मैं 200 डालूंगा, 200 डालूंगा, इट डजंट मेक सेंस, राइट. सो इफ यू कीप इट रियलिस्टिक, हम एक एज का टेस्ट केस ले रहे हैं. Now we have to make test cases and also make sure that our testing is the coverage is there, right. So a way to do that is, let's say we have a text box where we have to test age. So what we can do is we will ensure that at least I test one age out of 0 to 17, one age out of 18 to 65, one age out of 66 plus. अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. एट टाइम्स जब आप टेस्टिंग करते हो, यू कम बैक एंड से okay, we have tested and we have tested the application randomly. You don't have a definition for random. So applying these techniques, even that random has a strategy behind it. आपने बोला मैं random test करूंगा, that is fine. पर randomly में what you can come up with, मैंने randomly test किया था and I made sure that I am testing at least 4 ranges or 3 ranges out of value which has to be between 1 and 100. So that is the reason it's important to apply these testing techniques for better coverage and having a more strategical approach to testing rather than हम कोई भी random number डाल दें. Let's take an example and try to understand it better. Okay, अभी हम जो example लेंगे that is of pagination, right? So pagination क्या होती है? Let's first understand that and then let's do a deep dive into the example. So pagination is a very simple concept जहाँ पे we are displaying data in chunks. And the interesting part is, before you test it, you should understand that why we are displaying it in chunks. Look at the bigger picture. आपने एक search perform की, there are 1000 records, there are 1 lakh records, or in this case there are 109 records. So my request going to the server and coming back with 109 records versus my request going to the server and coming back only with 10 records, and when I click on next, the next 10 are being fetched. So which is a better approach? You will say सारे रिकॉर्ड एक साथ ले आओ, बार बार रिक्वेस्ट मारने की जरूरत नहीं है, राइट. दैट इज मोर एफिशिएंट. But just think about it. It is not only one person who is using this application. There are lakhs of users using applications which are on web, right? Think about any site like Flipkart, Amazon, or any good website. So think the number of requests and the volume of data it will be, returning. अगर सबके सबके रिजल्ट्स को पूरे के पूरे वापस करने लगे. एंड थोड़ा और स्ट्रैटेजिकली अगर आप सोचें तो नॉर्मली लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज के आगे नहीं जाते, राइट. बट ये है यूजर का बिहेवियर. बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल. अब हमारा एक एग्जांपल जो भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम ये करेंगे कि हमारे 109 रिजल्ट्स हैं जो भी हमने सर्च किया उसके अगेंस्ट. एक पेज पे 10 रिजल्ट शो होते हैं और टोटल 11 पेजेस में रिजल्ट्स आएंगे. कैसे? 100 रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके 10 पेजेस इंटू 10 रिजल्ट्स, 100 वो हो गया, और बाकी के 9 रिजल्ट्स आएंगे आपके 11th पेज पे. ठीक है. अब ये जो चीज है आपको जब इसको टेस्ट करनी है, अभी तो चलो 11 पेजेस है, अगर ये 20 पेजेस होते तो आप सोचो वॉल्यूम बढ़ जाता, राइट. जो आपका टेस्ट डेटा है वो बढ़ जाता. तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे कि लेस देन 5, 5 से 10 के बीच में 10 प्लस. हम जाके हर पेज को जाके चेक कर लेंगे कि क्या उस पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर तो सेम होना चाहिए. एंड हाउ यू कैन डू इट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. व्हेनेवर यू आर टेस्टिंग एप्लीकेशन, always ask for database access, always ask for server logs. The reason I'm saying that is because
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेस्टिंग पेज नंबर 3, व्हाट आई नीड टू नो इज कि डेटा, लेट्स से ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड था, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में जाऊंगा, क्वेरी लगाऊंगा, रिजल्ट्स अल्फाबेटिकली वहां से निकालूंगा और मैं जाके चेक करूंगा कि क्या थर्ड पेज पे 21st रिजल्ट पहला रिकॉर्ड है और 30th रिजल्ट लास्ट रिकॉर्ड है या नहीं है। सिमिलरली मैं चीज को 7th पेज पे भी करूंगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग इज फर्स्ट एंड लास्ट पेज। एट टाइम्स आई हैव रिपोर्टेड डिफेक्ट जहां पे एक आइटम मिसिंग होती थी। कैसे मिसिंग होती थी? सेम ओल्ड गुड रीजन कि किसी ने लेस देन की गलती कर दी, किसी ने इक्वल टू की गलती कर दी, तो लास्ट रिकॉर्ड मिसिंग था। सो नाउ देयर आर टू वेज टू टेस्ट एप्लीकेशन, राइट। हम पहले नॉर्मली क्या करते हैं, हम जाके चेक करते हैं, अच्छा ठीक है यार पीछे 109 रिकॉर्ड थे, 11 पेजेस आ गए, वी आर गुड टू गो। नो, दैट इज नॉट हाउ यू टेस्ट इट। यू गो एंड ऑल्सो टेस्ट क्या जो रिजल्ट आ रहे हैं, आर दे करेक्ट, आर दे इन सिंक विद वॉट डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। कई बार ऐसा होगा कि पीछे आप देखोगे तो 110 रिजल्ट है, यहाँ से 109 आ रहे हैं। और इट्स वेरी सिंपल इफ यू हैव टू टेस्ट, लाइक आप बोल रहे हो मेरा वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, फाइन, आपका वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेट्स से आपका रिजल्ट 50 पेजेस में स्पैन कर रहा था, सो व्हाट, सिंपली जाओ डेटाबेस में काउंट क्वेरी लगाओ, गेट द काउंट ऑफ द रिजल्ट्स। अगर हाई लेवल पे भी टेस्टिंग कर रहे हो, यहां जाके देखो क्या उतने रिजल्ट्स का पेजिनेशन आ रहा है, हाँ पेजिनेशन आ रहा है, एटलीस्ट गो एंड चेक द लास्ट पेज कि जो भी लास्ट स्लाइस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेट्स से अभी हमने 50 पेजेस की बात की, विच मीन्स 500 रिजल्ट्स, राइट, 50 into 10 500 रिजल्ट्स। अगर आपके वहां पे 505 रिजल्ट्स है तो लास्ट पेज पे 5 रिजल्ट्स दिखने चाहिए। सो एटलीस्ट इस टाइप से आप टेस्ट करके यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट कि यस आई टेस्टेड दिस एप्लीकेशन थॉरली। मैंने अगर उसमें रैंडम पेजेस भी उठाए हैं तो मेरे उसको भी स्ट्रैटेजिकली उठाए हैं। आई हैव वेरीफाइड एटलीस्ट जो पेज पे जो डेटा आना चाहिए दैट इज कमिंग प्रॉपरली। आई होप इट हेल्प्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Okay, the next testing technique that we are going to talk about is decision table testing. It's especially useful for applications with multiple conditions and business rules. A decision table lists inputs in column and corresponding actions in rows, covering all possible combinations. If you remember permutation combinations, वो जो permutation combinations बनती हैं, if you put it up in a table with the expected result, so there is a less priority of you missing any scenario. Let's take an example to understand it better. Let's take example of Facebook, right? अब Facebook में let's talk about three options जिनको हम टेस्ट करना चाहते हैं. For example, one is post visibility. Post visibility में simple सी options रहती हैं, public, friends, only me. अगली option होती है let's say user tagging. उसके अंदर option क्या होती है, allowed and not allowed. उसके बाद tagged users privacy setting होती है which says पब्लिक, फ्रेंड्स एंड ओनली मी. अब आपकी ये वहां पे 3 ऑप्शंस, फिर बीच में 2 ऑप्शंस, फिर दोबारा से 3 ऑप्शंस. इनके बेस पे आपका एक एक्शन परफॉर्म होता है, शो टैग या हाइड टैग, राइट. शो टैग इज लाइक टैग इज विजिबल अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड सेटिंग, राइट, एंड हाइड टैग विल बी बेस्ड आल्सो ऑन द privacy setting and tagging permissions, अगर हाइड करना है तो, राइट. नाउ अब जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर सो मेनी टैग्स, आई मीन सो मेनी कंडीशंस बेस्ड ऑन विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी अचीव. तो बेटर ऑप्शन क्या है, better create a table and try to cover all the combinations, and try to cover नहीं, सारे combinations cover करने ही करने, right, and based on that आपका result available होगा. तो आपकी जो coverage है that will be more accurate, you will not end up missing test cases. अब एक example के तौर पे if you look at the one row highlighted in blue, post visibility public है, user tagging allowed है, tag user privacy setting only me है, action क्या आएगा, hide tag, right. When the post visibility is set to public, it means the post is visible to everyone on internet. When user tagging is allowed, it means the user who is creating the post can tag other users in the post. When the tagged user privacy setting is set to only me, it means the tagged user has set their privacy setting in such a way that only they can see posts they are tagged. So in this scenario, even though the post is set to public and the user is allowed to tag others, the tag will be hidden because the tagged user's privacy setting is only me. The setting ensures that the tag does not violate the tagged user privacy preference. Therefore, the tag is not shown to anyone except the tagged user, effectively hiding it from the public view. देखो, I'm not sure ये example आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगा क्योंकि आप फेसबुक के लिए टेस्टिंग नहीं कर रहे हो. अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, बट जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ हायर लेवल. कहीं पे भी अगर आपके पास
3-4 कॉम्बिनेशन के बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो rather than writing random test cases कि ठीक है यार let's test this combination, test that combination, better way is create a table, put all the this action items in columns, and उसके लास्ट कॉलम बना दो आप रिजल्ट का, उनके जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशन टेबल में बनाओ और सारे के सारे सिनेरियोज आप टेस्ट कर लो. So that way again you are going to have better coverage. Now the next technique that we are going to talk about is state transition testing. It is a great way of testing the systems where different inputs lead to different states. We can create test cases to ensure that system transitions correctly from one state to another, right? Now एक छोटा सा example, like think about a login system. States क्या क्या होंगी? Logged out, logged in, logged out, right? और उसके लिए transactions क्या क्या होंगी? Correct password, incorrect password and logging out. ठीक है, इसको भी better समझने के लिए एक example लेते हैं. Let's move forward. Okay, so what you are looking at right now is the एक normal सा flow. कोई भी application के कोई भी e-commerce या कोई भी वेबसाइट जहाँ से आप सामान परचेज कर सकते हो, राइट? तो एक चेकआउट वर्कफ्लो है, बहुत सिंपल सा है. बट इफ यू गो एंड क्रिएट नॉर्मल पेन पेपर लेके पूरा फ्लो अगर आप बना लोगे, तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर लॉट ऑफ ट्रांजिशन बेस्ड टेस्ट केसेस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द फ्लो चार्ट, एम्प्टी कार्ट में क्या क्या ट्रांजिशन हो सकती है? या तो आइटम ऐड हो सकती है या रिमूव हो सकती है. आइटम ऐड होने के बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो सकती है? आप उसको चेकआउट कर सकते हो. चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो सकती है? या तो आप कंफर्म कर सकते हो पेमेंट या आप कैंसिल कर सकते हो. अगर आप कंफर्म पेमेंट करते हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पेमेंट कंफर्म होती है और नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या आ जाती है? प्लेस ऑर्डर आप कर सकते हो. प्लेस ऑर्डर के बाद ट्रांजिशन पे आपका क्या होता है? आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है. कैंसिल ऑर्डर ट्रांजिशन पे क्या होता है? आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है. तो जितने भी ट्रांजिशंस आपने अभी जब आप इसको लिखोगे और उसके अगेंस्ट स्टेट्स को लिखोगे, तो आप सबको इंश्योर करोगे कि आपके टेस्ट केसेस में टेस्टिंग करते हैं आप उनको कवर कर रहे हो. सो दैट इज द रीजन using these techniques help you to ensure that you at least are doing 100% test coverage from the test scenario perspective, testing the happy paths and testing the alternative paths. So these are just a few test case design techniques, but they are foundation for effective testing. Using a combination of these methods will help you create comprehensive and efficient test cases. So I hope this video was helpful, and thanks for watching. If you found this video helpful, give a thumbs up and subscribe for more software testing tips. Leave a comment below with your favorite test case design technique or any questions you have. Until next time, happy testing.